आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का तबादला हो गया था। उसके बाद नई मैडम आई थी और उनके द्वारा नया आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब नया आदेश जारी किया जा चुका है। यानी कि नई महाशक महोदया जी की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जो कि टैबलेट के द्वारा फेस रिकग्निशन सिस्टम के जरिए जो ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत श्री विजय किरण आनंद जी की ओर से शुरू की गई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए उस संबंध में एक बड़ा आदेश जारी किया गया। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, सारा आदेश आपको विस्तार से बताने वाला हूं। और अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट समय पर और सही तरीके से दी जाती है। तो साथियों, वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर उस आदेश को आप देख पा रहे होंगे, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। और आप डेट देखें, यहाँ पर 12 दिसंबर 2023 यानी कि आज की ही डेट मेंशन है। और प्रेषक में महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नाव सीतापुर रायबरेली हरदोई लखीमपुर व बाराबंकी उत्तर प्रदेश। और दूसरा समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नाव सीतापुर रायबरेली हरदोई लखीमपुर खीरी व बाराबंकी। तो इन जनपदों के लिए अभी आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर 6 जनपदों के लिए आदेश जारी किया गया है। नीचे आप देखें, विषय बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में फीस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने के संबंध। जी हाँ, यह वही आदेश है जो पूर्व में जारी किया जा चुका है, उसी को लेकर के अब नया आदेश जारी किया गया। महोदय, कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के आदेश संख्या दिनांक 2 सितंबर 2019 क्रम में प्रेरणा ऐप के माध्यम से विभिन्न मॉड्यूल विकसित किए गए थे। उपस्थिति मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय में खोलने या बंद होने समय शिक्षकों द्वारा स्वयं की उपस्थिति अंकित करने का तथा छात्र छात्राओं की उपस्थिति अंकित करने का प्रावधान है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रति विद्यालय 2 टैबलेट वितरण प्रक्रिया गतिमान है। टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाना प्रस्तावित। यानी कि जो टैबलेट की वितरण की प्रक्रिया है उसके पूर्ण होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में, यानी पूरे प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, समस्त विद्यालयों में फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने का प्रस्तावित है। ठीक है, आगे देखें तो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट के माध्यम से प्रेरणा तकनीक फ्रेमवर्क की उपस्थिति मॉड्यूल यानी कि फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रथम चरण में देखिए जनपद उन्नाव सीतापुर रायबरेली हरदोई लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने हेतु यूपी डेस्को का पत्र संख्या दिनांक 6 दिसंबर 2023 के माध्यम से सूचित फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली विकसित की गई है। उक्त उपस्थिति प्रणाली के निम्न चरण होंगे। देखिए, जो बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली विकसित की है उसके चरण पहला देख लें आप कि फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली संबंधी एप्लीकेशन, उससे संबंधित जो भी एप्लीकेशन है समस्त 6 जनपदों के टैबलेटों में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के माध्यम से स्टेट लेवल से पुश कर दी जाएगी। यानी कि जो ऐप है वो टैबलेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सभी टैबलेट जिनमें इंटरनेट कनेक्ट होगा उनमें एप्लीकेशन अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है, इसके बाद प्रभारी प्रधान अध्यापकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल रजिस्टर मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एप्लीकेशन में लॉगिन किया जा सकेगा। लॉगिन OTP आधारित होगा। ठीक है, इसके बाद देखें शिक्षकों से कर्मियों का पंजीकरण किस प्रकार से होगा। प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान यानी कि इंचार्ज द्वारा प्रथम बार एप्लीकेशन में लॉगिन करने पर शिक्षक रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में मैनुअल के अनुसार टैबलेट कैमरे से फेस के 3 क्लिक करके सेव करेगा। यह कार्रवाई विद्यालय के समस्त शिक्षण कर्मियों के संबंध में की जाएगी। यानी कि टैबलेट के कैमरे से जो है फेस के 3 फोटो खींचे जाएंगे और वो सेव होंगे। ठीक है, उक्त चरण की कार्रवाई पूर्ण होने पर समस्त शिक्षकों से कर्मियों का विवरण अप्रूवल के लिए जो कि आगे जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रसार, यानी कि जो अप्रूवल का वर्क है वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग कर फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर लॉगिन कर खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक एक कर शिक्षकों शिक्षा कर्मियों के फोटो और नाम का मिलान कर वेरीफाई करने की कार्रवाई की जाए। यानी कि जो भी फोटो आपके द्वारा अपलोड की गए हैं, जो भी शिक्षक हैं या उस विद्यालय में कर्मचारी है, 4th क्लास कर्मचारी हैं, जैसे कि कंप्यूटर विद्यालय हो गए और बड़े विद्यालय के जहाँ पर जो है कर्मचारी भी हैं, उसके हिसाब से जो है उनकी फ़ोटो जो है वहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। ठीक है, यदि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी शिक्षक कर्मी का फोटो गलत पाया जाता है तो उसे रिजेक्ट किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में प्रधान अध्यापक
प्रभारी प्रधान द्वारा शिक्षक संविदा कर्मी की पुनः फोटो क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जाएगी। अगर उसका मिलान सही से नहीं होता है, यानी कि अध्यापक और फोटो का मिलान सही से नहीं हो पाता है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है इंचार्ज प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापक द्वारा उसको फिर से वेरीफाई करवाया जाएगा, यानी कि फिर से फ़ोटो अपलोड होंगी, यानी कि 3 फोटो उसके द्वारा कैमरे के द्वारा खींची जाएंगी और वो AVSE साहब के पास पहुंचेंगी। इसके बाद शिक्षक संविदा कर्मियों की त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन संशोधन कार्रवाई फीस रजिस्ट्रेशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन से 15 कार्य दिवसों तक जिला विशिष्ट अधिकारी के संशोधन उपरांत की जा सके, यानी कि कुछ भी त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन है तो उसमें कुछ भी संशोधन जो है 15 कार्य दिवसों तक हो सकता है। तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन संशोधित कार्रवाई अनुमति नहीं की, यानी कि 15 कार्य दिवसों तक यह प्रक्रिया जिला विशिष्ट अधिकारी के माध्यम से ही हो सकती है। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी समस्या है, उपस्थिति प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन से 15 कार्य दिवस तक यह हो सकती है। इसके बाद देखिएगा छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। समस्त शिक्षकों से कर्मियों के खंड शिक्षा के द्वारा वेरीफाई करने की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत जिन स्कूलों में दूसरा टैबलेट है, देखिए यहाँ पर जिन स्कूलों में दूसरा टैबलेट है उसके प्रयोग हेतु प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक द्वारा वरिष्ठतम शिक्षक को चुनते हुए लॉगिन इनेबल किया जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात उस वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एप्लीकेशन पर लॉगिन किया जा सके। इस प्रकार दोनों टैबलेट द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि दूसरे टैबलेट का भी प्रयोग उसी प्रकार से किया जा सकता है। इसके बाद उक्त कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत प्रधान अध्यापक समस्त शिक्षकों शिक्षित कर्मियों प्रभारी प्रधान अध्यापक तथा अधिकृत वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर लॉगिन करने के पश्चात छात्र रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक किया जाएगा। कक्षा सेलेक्ट करने पर प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड उस कक्षा के समस्त छात्रों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी। सूची के प्रत्येक छात्र छात्रा के नाम के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन करने हेतु टैबलेट कैमरे से उनके फेस के 3 क्लिक करके सेव करें। तो यहाँ पर भी 3 क्लिक होंगे, यानी कोई भी बच्चा या बच्ची की फ़ोटो क्लिक वो भी 3 बार होगी। और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा उसको आप देखते जाएं। छात्र छात्रा रजिस्ट्रेशन सापेक्ष अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। यह कार्रवाई विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के संबंध में की जाएगी। ठीक है, तो ये अप्रूवल की आवश्यकता इसकी नहीं होगी। छात्र छात्राओं की त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन संशोधन कार्रवाई फेस से आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन से 15 कार्य दिवसों तक खंड शिक्षा अधिकारी संशोधित उपरांत की जा सके। तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन संशोधन कार्रवाई अनुमति की जाएगी। तो अगर किसी छात्र छात्रा के रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या होती है तो उसके लिए जो है 15 कार्य दिवसों तक खंड शिक्षा अधिकारी जी के माध्यम से संपन्न हो पाएगी। वहीं उपस्थिति किस प्रकार से होगी। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर लॉगिन करने के पश्चात शिक्षक उपस्थिति अंकित करें। टैब पर क्लिक करने पर कैमरा स्वतः चालू हो जाएगा। शिक्षक अपना चेहरा दिखाते हुए अपनी आंखों को झपकाएगा तथा ओष्ठ क्रियाशील रखेगा। उनकी उपस्थिति स्वतः ही अंकित हो जाएगी। बीप की ध्वनि सुनाई देगी और नाम सहित उपस्थिति अंकित होने की पुष्टि संबंधित मैसेज स्क्रीन पर नीचे की ओर प्रदर्शित होने लगे। इस प्रकार से सभी शिक्षक शिक्षणेतर कर्मी एक एक करके अपनी उपस्थिति अंकित कर सकें। एक बार में एक व्यक्ति की ही उपस्थिति अंकित हो सकेगी। वहीं आगे छात्र छात्राओं की उपस्थिति का अंकन किस प्रकार होगा। समस्त छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत प्रधान अध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक अधिकृत वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर लॉगिन करने के पश्चात छात्र उपस्थिति अंकित करें। टैब पर क्लिक करने पर वीडियो मोड में स्क्रीन ओपन होगा। कक्षावार उपस्थिति एक से अधिक छात्र छात्राओं की उपस्थिति एक साथ अंकित की जा सके। यदि किसी छात्र की उपस्थिति वीडियो मोड में नहीं अंकित हो पाती है तो शिक्षक जो है उपस्थिति की भांति उसकी उपस्थिति दर्ज कर सके, यानी कि अगर उसकी वीडियो के माध्यम से उपस्थिति नहीं हो पाती है तो मैनुअली भी फीड की जा सकेगी। ऐसी सुविधा इसमें दी जाएगी। इसके पश्चात शिक्षकों से कर्मियों की उपस्थिति प्रतिदिन विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय अंकित की जाएगी। देखिए दोनों समय अटेंडेंस होगी। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षकों से कर्मियों की उपस्थिति विद्यालय समय अवधि में किसी भी समय अंकित की जा सके। देखिए अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षकों से कर्मियों की उपस्थिति विद्यालय समय अवधि में किसी भी समय अंकित की जा सकेगी। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपलब्ध प्रथम कार्य दिवसों का डाटा शिक्षकों से कर्मियों वेतन मानदेय भुगतान हेतु अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 15 दिन की यहाँ पर छूट दी गई है कि अगर इन 15 कार्य दिवसों में कोई भी समस्या होती है तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं मानी जाएगी, ना ही किसी प्रकार का मानदेय या वेतन बाधित किया जाएगा। यानी कि फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपलब्ध प्रथम 15 कार्य दिवसों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति प्रथम बार 27 दिसंबर 2023 को और तत्पश्चात प्रति माह 27 तारीख को प्रति मास एक बार अंकित की जाएगी। यानी कि डेली इनकी उपस्थिति नहीं होगी, सिर्फ प्रति माह एक
बार ही उपस्थित होगी, वो भी 27 तारीख को। 27 तारीख को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में छात्र या छात्राओं की उपस्थिति अंकित की जाएगी। सूच है कि टैबलेट द्वारा फेस रिकॉग्निशन से आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के एप्लीकेशन के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण 4 दिसंबर 2023 को यूट्यूब के माध्यम से प्रदान किया जा चुका है, जिसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। जिला शिक्षा अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों का दायित्व होगा कि फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपलब्ध डैशबोर्ड तथा रिपोर्ट के माध्यम से जनपद विकास खंड की प्रगति का नियमित व समय अवधि अनुसरण सुनिश्चित करें अतः यूजर मैनुअल संलग्न प्रेषित करते हुए निश्चित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय श्रीमती कंचन वर्मा महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से लेटेस्ट आदेश, जो कि प्रथम आदेश कहें तो टैबलेट के माध्यम से किस प्रकार से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लागू किया जाना है, उसी के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शिक्षकों के लिए फिर से एक नया आदेश, वो भी जिसका लगातार शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा था कि टैबलेट के द्वारा उपस्थिति जो है नहीं करेंगे, उसके संबंध में एक नया आदेश यहाँ पर नई महाशिक्षा के द्वारा जारी किया गया है, जो कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए जो है शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। बस इसमें इतनी सी बात है कि 15 दिनों की छूट यहाँ पर दी गई है। प्रथम 15 कार्य दिवसों में शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों की डेली अटेंडेंस होगी। यहाँ पर छात्र एवं छात्राओं की अटेंडेंस सिर्फ जो है 27 तारीख को प्रत्येक माह होने जा रही है। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन 6 जनपदों के लिए आदेश जारी किया गया है। तो अब देखना होगा कि सभी जनपदों में ये आदेश कब से लागू किया जाता है। फिलहाल इन 6 जनपदों के लिए आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यह है आज का नया बड़ा आदेश, जो कि 12 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। उम्मीद है कि अब आप आदेश को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। साथ ही किस प्रकार से ऑनलाइन अटेंडेंस होनी है उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप उसको देख करके इस प्रक्रिया को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।